सरकार जो है वो जिम्मेदारी ले और पेपर लीक पर रोक लगाए। मंत्री जो है वो जिम्मेदारी लेकर के भागे यहाँ से, इस्तीफा दे। राहुल गांधी बोलता है, केजरीवाल बोलता है कि 1 साल बाद बीजेपी हट जाएगी, तो बोलने से नहीं हटेगी, नीचे आना पड़ेगा। टीवी दिखाती नहीं हम लोगों को, कोई दिखाती ही नहीं। वो दिखाती है मेलोडी को टॉफी मिला, प्रधानमंत्री ने आम चूस के खाया या काट के खाया, ये दिखाती है। युवा सड़कों पे इसलिए उतरने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि देश बर्बाद कर चुका है मोदी 12 साल में। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, लाठियां मिल रही है युवाओं को। बीजेपी से, मोदी से सिर्फ मेरे 4 क्वेश्चन है। आप बता दीजिए आपने कितने वादे पूरे करे हैं? पूरी देश की जनता, पूरा देश देख रहा है। नेशनल न्यूज दिखा रही है मेलोडी टॉफी खाई या नहीं खाई। असल में अब यूपी लखीमपुर खीरी से आया हूँ सर, इतनी दूर। मेरी वाइफ 10 तारीख को पेपर है यूपीपी का, लेकिन करे क्या सर? यूपीपी का लाइट आ नहीं रही 24 घंटे। कल की लाइट गई है लखीमपुर में, अभी तक लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। देखिए सर, हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब बिजली विभाग से कह रहे हैं पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको ऐसा डर होना चाहिए कि भाई अगर उनसे कुछ भी गलती होती है, वो एसी कमरे में बैठ के उनको भी डर लगाना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो लोग रास्ते में आएंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। ऐसा नहीं कि गलती हो गई, ऐसा नहीं गलती हो गई है। मतलब हमारे जैसे युवाएं वो तो बोलना जानते हैं ना, पर लेकिन हम कब तक बोलें जब दिखेंगे ही नहीं चैनल्स पे, हम अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। सब दिखोगे भाई, ये अनकट चलता है। टीवी दिखाती नहीं हम लोगों को, कोई दिखाती ही नहीं। वो दिखाती है मेलोडी को टॉफी मिला, प्रधानमंत्री ने आम चूस के खाया या काट के खाया, ये दिखाती है। बहुत सारे अच्छे लोग पत्रकार हैं जो आज भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। और नहीं देखो, यही तो इतनी तपती धूप में आप हो, उतनी तपती धूप में मैं हूँ, उतनी तपती धूप में बहुत सारे पत्रकार काम कर रहे हैं। एसी वाले स्टूडियो में खड़े होके वो तो झालमुड़ी पे। सर अभी आप दिखा रहे हो, तो सही करके हटा दोगे। अरे रुको तो सही, जीती जाएगा। अरे सुनो तो सही। अरे रुक तो जाओ। इन्होंने धरने में लखीमपुर में तुम्हारे यहाँ मैं गया था जब लोगों को कुचल कर मारा गया था किसान में, और उसी लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोट से ज्यादा वोट से जीती थी, आप ही के लखीमपुर में, शाहजहाँपुर में। तो आप ये मत कहो। वो तो देखिए सर, वोट देखो, अरे रुको में कैसे हार गई सर। अरे सुन तो लो। सबसे पहले इन पे बोल रहे कि ये क्लिप काट देंगे। देखो, इनका काम है वीडियो बना के आगे भेजना। अरे नहीं, अब वो आगे सिर्फ और सिर्फ मुद्दा पूछ रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो ये पहली बार ऐसा है कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतने मिलियन लोग जुड़े हों, और इस तरीके से वर्चुअल के बाद ये जो स्वाभाविक दुनिया में, रियल लाइफ में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हों, बिल्कुल यहाँ पे बड़ी बात है। तो हम यही पूछ रहे हैं कि क्या ये जाति पाति, धर्म, मजहब, ये हम लोग, अरे रुको, अरे एक मिनट, ये जो मुद्दा है वो सारे मुद्दों पर भारी हो जाता है। ये आपके शिक्षा का मामला है, आपके परीक्षा का मामला है, ये आपके बेरोजगारी का मामला, ये आपके रोजगार का मामला, ये महंगाई का मामला। यार देखो, महंगाई इतनी है, बिल्कुल एक आदमी से पूछो कर, अरे नहीं जी कुछ नहीं है, दुनिया में चले जाओ कितना महंगाई हमारे देश में, कुछ मूर्खों की बात होती है। देखो कि भाई हमारे नहीं है, उधर दूसरे ने देखो। बट देखो, बात ये है कि जनता परेशान है। किसी भी चीज़ के लिए अपन को मांग करनी पड़ेगी, भले पानी हो, भले हवा हो, भले साफ ट्रांसपोर्टेशन हो, भले कुछ ही शिक्षा हो। अब ये सारे मुद्दे जब अपन उठा रहे हैं तो विपक्ष क्या कर रही है, मेरे को ये बताओ, उनका काम क्या है बताओ। विपक्ष तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। इधर अरे कहने सुनामी आने वाली है। अरे रुको, बेरोजगारी और महंगाई, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे रुको, अब बोलने तो दो। अरे देखो, राहुल गांधी बोलता है, बोल के तो हम भी बोल ही रहे थे इंटरनेट पे, बट नीचे क्यों उतरे? तो भाई राहुल गांधी बोलता है, केजरीवाल बोलता है कि 1 साल बाद बीजेपी हट जाएगी, तो बोलने से नहीं हटेगी, नीचे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी बोलता है कि हम जीतेंगे, ऐसे नहीं जीतेंगे। वो बस ये चाहते हैं कि बीजेपी से कैसे भी तंग हो जाए और हमें वोट दे, ऐसे नहीं होगा, नीचे आना पड़ेगा। हम क्या पागल थे जो आए इधर? हम क्या पागल थे? फिर उनको वोट कौन देगा ये बताओ भाई, उनको वोट कौन देगा? केजरीवाल, राहुल गांधी बोलता है 1 साल में बीजेपी हट जाएगी, ऐसे नहीं हटेगी, जनता के बीच में आके खड़ा होना पड़ेगा। लोगों से बात करें यार, सब लोग आप ही लोगों से नहीं बात करेंगे ना। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इधर, और ये देखिए दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है। तो दीपांकर भट्टाचार्य सर, आप भी समर्थन के लिए आए हैं? बिल्कुल, जहाँ नौजवान है वहाँ तो बिल्कुल रहना ही है। लेकिन दीपांकर जी, वही मैं सवाल इन बच्चों से पूछ रहा था कि सरकार कह रही है, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जब विपक्ष ही हमें वो पटकनी नहीं दे पाया, सारे राज्यों के चुनाव, लोकतांत्रिक में तो चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जिन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं वो मुद्दा, कोई चुनाव होना कुछ नहीं सोच रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहा है, बर्दाश्त से चीजें बाहर हैं। तो वो जो नोएडा वाले मजदूर जो मजदूरी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बिना पेपर लीक का कोई परीक्षा तो कराओ कम से कम।
तो ये सरकार है जिनको सत्ता से मतलब है, इनको सत्ता से नहीं, इनको न्याय चाहिए। सरकार जो है वो जिम्मेदारी ले और पेपर लीक पर रोक लगाए। मंत्री जो है वो जिम्मेदारी लेकर के भागे यहाँ से, इस्तीफा दे, ये मांग है सीधी। पट के नहीं दे पाया। पंजाब में अभी आपने हालात देखे होंगे, बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है। भाजपा की औकात दुनिया की सामने आ चुकी है, क्यों नहीं वो बैलेट पेपर से वोटिंग कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज युवा सड़कों पे इसलिए उतरने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि देश बर्बाद कर चुका है मोदी 12 साल में। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, लाठियां मिल रही है युवाओं को। पंकज जी आपसे भी पूछ रहा था, क्योंकि ये बात तो आप लोग कई सालों से कह रहे हैं, कई बार कह रहे हैं, कहते कहते आज हम यहाँ पहुंचे हैं। जो बात पहले हम लोग कह रहे थे, यहाँ आज पूरे देश के नौजवान वही बात कह रहे हैं। आप चारों तरफ आज देखिएगा, ये दिल्ली जंतर मंतर नहीं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और एनटीए को भंग करने के सवाल। चारों कोनों से लोग आए। विश्व गुरु, जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, उनको ये नहीं पता बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसके खुद के देश में। कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ। और ये एजुटेशन है, यूथ का जो एजुटेशन है, जिसमें कि मेन मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से आज चरमरा गई है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यंग एज में हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं वो कौन बात करेगा उसके ऊपर। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ का एक एजुकेशन का हब है, पुणे महाराष्ट्र में और कई मुंबई, बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे शिक्षा का एक बड़ा नेटवर्क काम, सिंडिकेट काम कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी का वही हाल है, कोचिंग का वही हाल है। उन शिक्षण संस्थानों पर या उस यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर या फिर अन्य चीज़ों पर क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन होता है? Actually, लोग, सरकार को लगता है ना कि अरे ये स्टूडेंट हैं, आज इकट्ठा हुए हैं, फिर कल चले जाएंगे और इनके इंटेंसिटी ख़त्म हो जाएगी, उनका जैसा काम है वैसा चलता रहेगा। एक्चुअली क्या है ना, आपने पुणे का नाम लिया। पुणे एक एजुकेशन हब रहा दिल्ली में भी कह है। रहा मैं खुद हूँ। पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मेरा पूरा विश्वास है इस देश के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो क्रेडिबल एग्ज़ाम्स है, जो एग्ज़ाम्स हमारे मापदंड तय करती है, हमारा आलंकन मतलब जो मूल्यांकन करती है कि हमें किस फील्ड में जाना है, जैसे नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में, तो इन सब चीज़ों की इन एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी बने रहना चाहिए। इस देश में ये एक फंडामेंटल लोगों का राइट है कि वो एक अच्छे से पारदर्शी तरीके से एजुकेशन कंप्लीट कर पाए अपनी मेहनत से। सरकार कह रहे हैं कि इस तरीके के आंदोलनों में, छात्र आंदोलनों का जो इतिहास रहा है और जो हम लोगों ने देखा है, उसमें लोग कहते हैं कि अच्छा, इस आंदोलन का वैचारिक तौर पर विचार क्या है, इस आंदोलन का चेहरा कौन होंगे, इस आंदोलन के पास संगठन क्या है, इस आंदोलन के पास लॉजिस्टिक सप्लाई जब आने वाले वक्त में आप रामलीला में करेंगे, आप आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में करेंगे, तो ये सवाल लोग। ये इतने जो चेहरे दिख रहे हैं, क्या ये चेहरे नहीं हैं क्या? ये चेहरे नहीं हैं क्या? ये जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, ये सब चेहरे हैं और यही सब भारत का भविष्य भी है। इसको आप नकार नहीं पाइएगा। आप इन लोगों को कॉकरोच कह के, बेरोजगार कह के, देश विरोधी कह के, एंटी नेशनल कह के छुपा नहीं पाइएगा अपनी कमजोरी को। दिया वो तो सीजीआई ने कहा कि व्यंग के तौर पर दिया तो और लोगों ने उसको अच्छा दूसरे अच्छा तरीके से लिया। मैं यही कितनी पूछ रहा हूँ। बड़ी विडंबना है कि इस देश में न्याय प्रणाली के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये व्यंग करता है। और किस पे व्यंग करता है? इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों पे, जो रोजगार की तलाश में टहल रहे हैं, उन पे व्यंग करता है कि तुम पैरासाइट हो, तुम कॉकरोच हो। मतलब ये दिमाग में आने वाली बात है। आप अपने ही नौजवानों को, अपने ही यूथ को, अपने ही बाद में उन्होंने माफी मांगी, इसको लिए उन्होंने खेद जताया, कहा कि हमारे मतलब बयान को लोगों ने ठीक है, गलत ठीक तरीके से है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, उल्टा तीर पड़ गया तो मैं आप लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपको और लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसा ये शायद पहला हम लोगों ने बीते 2-3 दशकों में ऐसा नहीं देखा। एक मिनट भाई साहब, ऐसा हाँ? कुछ नहीं होता। जो मर गए कहाँ से हैं आप? कौन से स्टेट से हैं सर? हम यहीं दिल्ली से हैं, साउदे बदरपुर बॉर्डर से, बदरपुर बॉर्डर करते हैं साउथ दिल्ली। फायरिंग सेफ्टी पे हैं, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और सरकारी जॉब की भी तलाश में रहते हैं, क्योंकि फॉर्म डालते रहते हैं। इसके पहले भी आप आते रहे जनता दल पे? आते रहते थे पिछले के आंदोलनों में, पिछली सरकारों में। मैं जब हर आंदोलन में इस युवा ही इस देश की तकदीर बदलेगा। आप देख लीजिए, मुझे सिर्फ
बीजेपी से, मोदी से सिर्फ मेरे 4 क्वेश्चन हैं। आप बता दीजिए आपने कितने वादे पूरे कर रहे हैं? पूरी देश की जनता, पूरा देश देख रहा है। आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आपने बोला था किसानों की आय 2 गुनी होगी। आपने बोला था 2022 तक गरीबों को पक्के मकान मिल जाएंगे। आपने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। आपने हवाई चप्पल भी छीन ली। और आपने बोला था काला धन विदेशों से आएगा और आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनेंगे। बता दीजिए मुझे क्या हुआ है आज? आज देश के युवा रोड पर हैं। मुझे बता दीजिए क्या? आज देश का बड़ा बुरा हाल है साहब। मजदूरी करने वाले हमारे माता पिता कैसे हमको पढ़ाते हैं, हमसे पूछिए ना। कैसे हमारे पिताजी नौकरी करने जाते हैं। कौन से स्टेट से हैं आप? क्या जी? कौन से राज्य से हैं? हम उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से। ठीक है। क्या करते हैं आप? हमारा दूध का काम है। ठीक है। पढ़ाई करी, अग्निवीर ला दिए। अग्निवीर की दौड़ मारते थे, गांव में 100 लड़के दौड़ मारते थे। आज जब इन्होंने अग्निवीर ले आए, ये अग्निवीर लाके, पहले रोडों पे गांव में भीड़ होया करती थी, आज इन्होंने अग्निवीर ला करके देश के युवा, मुझे बताए 5 साल में क्या कर लेगा युवा? एक बात बताओ आप कि ये आप जो सारा सवाल पूछ रहे हो सरकार से, सिस्टम से, ये सारे सवाल तो उत्तर प्रदेश में आपके जब चुनाव होते हैं या जब भी अभी फिर होंगे अगले साल 27 में, बावजूद इसके हम लोग किसान आंदोलन में उतने दिन तक कवर किए, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। देखिए, आप ही लोग होंगे ना वोटर। बिल्कुल। रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि ये सारे चुनाव जीत गए, विपक्ष की मांग सरकार की नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अखिलेश जी 2000 लोकसभा में भी पूरी आपकी बार 45-40 सीटें जीते थे, 38 सीटें। तो उन्होंने कहा मैं अगर 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊँ ना, तब भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। आप करवा दीजिए बैलेट पेपर से चुनाव। 50 सीट मुश्किल पकड़ा। पंजाब में देख लीजिए आप, नहीं, पंजाब देख लीजिए आप, पंजाब में देख लीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। 1100-1150 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी, वो भी पार्षद के इलेक्शनों में। करवा दीजिए आप चुनाव। आप एक काम कीजिए, आपने बोला कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है? तो भारतीय उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये, मैं अभी हाल के दिन में बंगाल था। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुको। मैं पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल का नतीजा देख लो।